चैप्टर 7 है, देखो त्रिभुज, और इसमें हम समझेंगे पहले सर्वांग समता, अंग्रेजी में से बोलते हैं कॉन्ग्रेंस। पहले सर्वांग समता को समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब सर्वांग समता, जैसे मैंने पिछली वीडियो में यानी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, यानी दो त्रिभुजों के बीच में कंपेयरिंग की जाती है, उसे बोलते हैं सर्वांग क्षमता। अब इसमें एक त्रिभुज के साथ 3 भुजाएं, 3 कोण, दूसरे त्रिभुज के पास भी 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं, यानी एक त्रिभुज के पास 6 चीज़ें हैं। ठीक है, भुजाओं को साइड बोलते हैं। ठीक है, साइड साइड साइड, 3 साइड होती हैं एक ट्राइंगल के पास, और 3 ही एंगल होते हैं। इसे बोल सकते हो आप S1, S2, S3, इसको भी बोल सकते हो A1, A2 और A3। A फॉर एंगल, S फॉर साइड, साइड मीन्स भुजा और एंगल मीन्स कोण। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में होता है S1, S2 और S3, A1, A2 और A3। ठीक, टोटल 6 चीज़ें इसके पास है, 6 चीज़ें इसके पास है। इसमें से 3 आपको बराबर करनी है, इसकी 3 सेम ऐसी इधर होनी चाहिए। अगर इसमें आप कोण देख रहे हो कि यहाँ पे 45 बनना है, तो यहाँ पे भी 45 ही तैयार हो। अगर इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो। मतलब इन 6 चीज़ें यानी टोटल 12 चीज़ों में से आपको कितनी चीज़ें बराबर करनी है? 3, 3 इधर 3 उधर, यानी 6 चीज़ें। 12 में से 6 चीज़ें बराबर करनी है, उसे बोलते हैं हम सर्वांग क्षमता। ठीक है, शायद अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्भुज ACBD, चतुर्भुज ACBD में AC इक्वल टू है AD के, यानी ये साइड दोनों इक्वल है ना। फिर लिखा है AB कोण, यानी सॉरी AB भुजा कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी और बांटती है। दर्शाइए ट्राइंगल ABC, दर्शाइए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABD के। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, देखो जरा। अब हमने AC और AD और CAB और DAB, देखो दोबारा से समझो जरा क्वेश्चन को। यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है, और क्या दे रखा है, ये जो साइड है, ये जो भुजा है AB, ये समद्विभाजित कर रही है किसको? कोण A को, कोण A को समद्विभाजित कर रही है, ये और जब समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। ठीक है, यानी A बराबर भागों में बट गया। अब हमें किसको जानना है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC ऊपर वाला है, ABD नीचे वाला है। अब आप खुद चेक करना कि इसमें आपको कितनी चीज़ें बराबर दिख रही हैं। ठीक है, हम बात क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल लिखना शुरू करो आप, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब यहाँ ज़रा देख लो, मैं यहाँ पर एक अलग से चित्र आपके सामने बना रहा हूँ। ये है आपका ACB और ये है आपका ADB। ये 2 आकृतियाँ आपके सामने हैं। इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सी 3 चीज़ें आपस में बराबर हैं जिससे ये त्रिभुज सर्वांगसम हो सके। 6 चीज़ों में आपको 3 इधर और 3 इधर, सेम चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अगर आप इसका साइड ले रहे हो तो इसका भी साइड ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ समझ में किसी को आ रहा है? कुछ समझ में इसमें आ रहा है? देखो जरा, मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता देता हूँ, इससे आप क्लियर हो जाएगा 3 चीज़ें कैसे देखनी है। सबसे पहली चीज़, ये दोनों ट्राइंगल इस साइड पर तैयार हो रहे हैं, AB पर। ठीक है, AB पर ही ACB बना हुआ है, AB पर ही ADB बना है, तो हम क्या लिखेंगे? AB बराबर BA। ठीक है, ये साइड दोनों के पास है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन है।
बात समझ में आई? ठीक। अब इसके बाद जरा देखो, ये भुजा AC भुजा किसके बराबर है? AC भुजा इस AD के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल टू AD। ये क्या है, कहाँ से हमें ये मिला है? दिया है, यानी गिवन है ये। ठीक है, ये दे रखा है बुक क्वेश्चन में। अब दो चीज़ें हमने बराबर कर ली, दोनों ट्राइंगल में है। अब एक तीसरी चीज़ और रह गई कॉन्ग्रेंट को करने के लिए। अब तीसरी चीज़ क्या इक्वल है कि इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यानी हम लिखेंगे एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है, ये भी कहाँ से मिला है? दिया है। ठीक है, जब तीन चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो आप किसी भी भुजा को, किसी भी कोण को बराबर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ये भुजा ऑलरेडी बराबर है, ये कोण ऑलरेडी बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो हम इस भुजा को बराबर मानते हैं या होगी ये बराबर। तो हम लिखते हैं BC बराबर DB। ठीक है, ये हो गया।